हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम लोग देख चुके थे। तो अगर जो भी दोस्त नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर जाएं और विज़िट करें, वहां से आप पढ़ सकते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री एक ही कहते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए थे 72 तक, क्षमादान पढ़े थे। 73 में क्या पढ़े थे? सीटों का आवंटन, ठीक है। आज 74 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 74। इसमें कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद यानी होगी प्रधानमंत्री होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? मुखिया प्रधानमंत्री होता है। मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री हमेशा बहुमत दल के नेता होते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता, और कभी कभी राज्यसभा से बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री लोकसभा से ही बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन से बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुमत दल के होना चाहिए, ठीक है। फुल बहुमत जिनका प्राप्त होता है उन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुखिया प्रधान कहे या मुखिया कहे, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। मान लीजिए कि कोई मंत्री है, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन किनकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, और उस संसद में यानी लोकसभा में जो मंत्रीगण हैं सभी सलाह देते हैं, उन्हीं के सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है कि गृह मंत्री बनेंगे, है ना, स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रधानमंत्री किस किस योजना का प्रमुख होते हैं, उनके अंडर में आता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। योजना आयोग के जवाहरलाल नेहरू जी। तो सबसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कहेंगे, योजना आयोग को बदल दिया गया है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रथम कहेंगे तो कौन होंगे? प्रधानमंत्री, क्योंकि पहले नीति आयोग नहीं था। 1 जनवरी 2015 में इसको नाम बदल क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कहेंगे कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 में इन्हीं के अति में आया था, तो इसलिए। और हाँ, एक चीज़ और है कि नीति आयोग एक संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? तो यह संवैधानिक नहीं है। नीति आयोग या योजना आयोग का उल्लेख किसी भी संविधान में अनुच्छेद में नहीं किया गया, यह गैर संवैधानिक है, यानी अनुच्छेद में नहीं उल्लेख है, इसको गैर संवैधानिक बोलेंगे, ठीक है। योजना आयोग बनाया किस लिए जाता है? तो हमारी देश में जो भी योजनाएं चलती हैं उसको योजना को तैयार करना, ठीक है। तैयार करने के बाद सभी के पास उसका उपयोग के रूप में पहुंचाना, ठीक है, लाभ के रूप में पहुंचाना। नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय एकता 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 परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ये जितना भी है ना योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये याद आप रख लीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री, किस योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं रह चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ सब दे देगा, आप इतना पढ़ लीजिए, इतना याद होगा तो आप आसानी से चुन पाइएगा। नेक्स्ट, देखिए कल ही हम बताए थे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इन सभी का कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होता है। किसके पश्चात प्रयत्न होता है? राष्ट्रपति के। राज्यपाल, उनका भी होता है। ठीक है, महान्यायवादी, सभी का कार्यकाल क्या होता है? पश्चात प्रयत्न होता है, क्योंकि इन सभी को कभी भी राष्ट्रपति इच्छा अनुसार हटा सकते हैं। ठीक है, सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और कार्य के रूप में कहेगा तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। शासन की नीति का निर्वहन करने का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। शासन का नीति निर्वहन करने के लिए कौन प्रमुख होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के 2। ठीक है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होता है। मंत्रिपरिषद का जो भी मंत्रीगण होते हैं उन सभी का मंत्रीगण का कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होता है। हम बताएं अब अभी भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री, है ना, और राज्यपाल, महान्यायवादी, इस सभी का कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होता है। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 75 के 2 में। किस में कहा गया है? 75 के 2 में। अनुच्छेद 75 के 3। ठीक है, और ये जो 2, 3, 1 बता रहा है ना, ये आपको लुसेंट और इस सब में नहीं मिलेगा। ठीक है, लुसेंट का ये अपग्रेड करके हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, खुद का मेरा नोट्स तैयार किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ना तो आप एक हाई लेवल में, 0 से हाई लेवल तक आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको लुसेंट में ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं लुसेंट में खून ले, तो लुसेंट में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, लुसेंट में जो चीज़ आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा चीज़ वही पढ़ना है इसमें, लेकिन हम आपको बताएंगे ना, हर एक पॉइंट को बताएंगे, जो भी आगामी एग्जाम में आने वाला है उस सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल को विजिट जरूर करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 75 के 3। अनुच्छेद 75 के 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, अनुच्छेद 75 के 4। अनुच्छेद 75 के 3 में क्या देखें कि लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 के 4 देखते हैं। मंत्रिपरिषद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद कितना बोला गया? 75 के 4 में। कितना में? 75 के 4 में। 75 के 5। अनुच्छेद 75 के 5 कहता है कि प्रधान मंत्रिपरिषद की योग्यताएं, जब मंत्रिपरिषद बनना हो तो उसके लिए योग्यता होना चाहिए। मंत्री, इसके क्या है? पहला पॉइंट, मंत्री बनने के 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी हो।
तो अगर कोई भी मंत्री बन गया है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी उसको मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन कब तक? 6 महीना के लिए। उसको 6 महीना के अंदर उसको अपना बहुमत साबित करना पड़ता है कि हम इस लोकसभा से हैं या फिर राज्यसभा से, अपना जो भी है लोकसभा में अपना बहुमत दायर कर, उनको हायर करना पड़ेगा कि हम अपने साबित करते हैं कि हम एक लोकसभा के अध्यक्ष हो चुके हैं, ठीक है। अगर यह सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो इनकी सदस्यता हमेशा के लिए कहाँ चली जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और मंत्री पद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनको कार्यवाहक के रूप में दिया गया था। 6 महीना के लिए कार्यवाहक के रूप में ही होता है। तो अगर ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो इनको सदस्यता छीन ली जाएगी, क्योंकि उनको मंत्री दिया गया, मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाएगा और इनको मंत्री नहीं बन पाएंगे, ठीक है, हमेशा के लिए। आते हैं 75 के 6। अच्छा, अनुच्छेद 75 के 6 कहता है कि मंत्री परिषद का वेतन, ठीक है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, है ना, स्वास्थ्य मंत्री, सभी का वेतन क्या होता है? 2,80,000। तो प्रधानमंत्री का वेतन वर्तमान में कितना है? 2,80,000। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? बोलिए। 4 लाख अभी हो गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कितना वेतन होता है? 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000 प्रति। अब आगे है, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने समय राज्यसभा के सदस्य थे? ये 4-5 को जो व्यक्ति है ना, ये प्रधानमंत्री तो बने हैं, लेकिन पहले क्या थे? वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसे कभी पूछ देता है कि बताएं, निम्नलिखित में से बताएं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा का सदस्य रह चुके थे। तो पहले हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी किससे बने थे? तो राज्यसभा के सदस्य थे। ये प्रधानमंत्री बने थे लेकिन राज्यसभा के सदस्य से। अब भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। दूसरा थे आई के गुजराल। दूसरे कौन थे राज्यसभा से बनने वाले? तो आई के गुजराल। तीसरा है मनमोहन सिंह 2014 में ही उनका सत्ता गया है। बहुत एक अर्थशास्त्री थे, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये भी क्या बने थे? राज्यसभा से ही बने थे, ठीक है। एच डी देवगौड़ा ये भी राज्यसभा से ही बने थे प्रधानमंत्री, ठीक है। बाद में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इनको नियुक्त तो किया गया था, इनको 6 महीना का दिया गया था। तो कोई भी मंत्री बनता है तो उसको 6 महीना के लिए समय दिया जाता है। तो ये कैसे हैं जो कि बने तो जरूर थे लेकिन मंत्री नहीं थे, तो इनको बना दिया गया था राज्यसभा से, लेकिन ये 6 महीना बाद अपना बहुमत साबित करके बता दिए थे। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 50 सदस्य की आवश्यकता होती है। संसद में कोई भी बिल हो, कोई भी विधेयक हो, पास करना हो, तो इसके लिए 50 सदस्य की अनुमति जरूरी है, ठीक है। 2/3 सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, ठीक है। जवाहरलाल जो कि जेपी कृपलानी जी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1963 में। किसके द्वारा? जेपी कृपलानी के द्वारा। किसके खिलाफ? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ क्या लाया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव। कौन लाया था? जेपी कृपलानी। कब लाए थे? 1963 में। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? किसी भी सदन का, यानी लोकसभा, राज्यसभा, किसी का सदन नहीं थे। तो पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको प्रधानमंत्री तो बनाया गया था, या किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में इनको अपना साबित करना पड़ा, ठीक है। तो ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को बने रहें
और पूरा देखें तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी दोस्त अगर मेरा मेहनत पसंद आता है तो एक लाइक और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरा वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री ख़त्म हुआ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चीज़ को पढ़ेंगे, है ना, इसकी कंटिन्यू पढ़ेंगे आगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।